उम्र तक मैंने बहुत इलेक्शंस देखे हैं, ऐसा इलेक्शन कोई नहीं हुआ। थाने कभी इस तरीके से मुलव्वस नहीं हुए थे। एहलकार, सिपाही, कांस्टेबल्स फ़ोन कर रहे हैं, वो आप जलसा कर रहे हैं, जलसा ना करें, फिर आप नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। थानेदार लगे हुए हैं, डायरियाँ रिपोर्टें अपनी वो छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं। आप क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन फिर ख़त्म कर देना। अगर हौसला नहीं है तो मजबूर हो के आपने इलेक्शन कराए हैं, हौसला रखें इलेक्शन के नताइज को फेस करने का। यार साहब, आपकी डीपीओ साहब से मुलाकात हुई थी इस सिलसिले में, उसका क्या रद्द अमल आया? क्या उन्होंने आपकी? नहीं, मैंने उनको सिर्फ देखिए, ये सारे हालात से मजबूर हैं। जो सच्ची बात है कि सारे अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, इनसे ये काम करवाए जा रहे हैं। अब डीपीओ साहब से जब मैंने बात की थी, बेचारे बेबस थे, उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। और उस दिन भी क्योंकि मैंने कहा था जो आप कर रहे हैं ये बदमाशी के ज़िम्मे में आता है। अच्छा अयाज साहब, ये बताएं कि आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दूसरी बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ही इंतखाब करना पड़ रहा है, क्या इसके अलावा कोई और मौजूद जगह नहीं है? तो ये बहुत मौजूद जगह है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार है, यहाँ पे लोग होते हैं। इसमें क्या है? आप तो कोई क्या इसमें व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? आई मीन व्हाट ऑन अर्थ इज रॉन्ग विद दिस? ऐसी तो बात ना करें। अभी जो हालात आप बता रहे हैं, इसमें से 8 फरवरी को आप फिर क्या देख रहे हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा? नहीं, मैं तो इनकी बौखलाहट का वो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बौखलाहट अपनी थोड़ी उस पर काबू पाएं। कल हम गए थे छप्पड़ बाजार में वो करने का, आपने वहाँ देखा था जमे कफीर कैसा था वहाँ पे? क्या लोगों का जज्बा था? उससे आप घबरा गए हैं, उससे आप डर गए हैं। सब जो बंदे पकड़े गए हैं आपके वर्कर या लीडर्स, उनके हवाले से किसी अदालती फोरम पे उनकी ज़्यादा नॉर्मल मकामात पे हैं, तो उनकी रिकवरी या जो देखिए, यहाँ जो ड्रामा जो यहाँ पे हो रहा है, थाने वाले कहते हैं जी हमें नहीं पता, कागज़ में कोई कार्रवाई होती नहीं है। ठीक है, आप वो जाएं अदालत में या कहीं और के वहाँ पे कोई दर्ज हो, कोई पर्चा दर्ज हो, कोई रपट दर्ज हो, फिर तो आप कहें। थाने साफ इनकार कर देते हैं। ये जो नामालूम मकामात पे लेकर जाने वाली जो रवायत अब डाली जा रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा यार साहब, आज आखिरी दिन है आपकी कैंपेन का, कैसी कैंपेन रही है और आप क्या रिजल्ट आपके आएंगे? नहीं, देखिए, रिज़ल्ट के बारे में मैं कोई बड़क नहीं मारना चाहता, ना कोई वो बड़क जचती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन इक़दामात से आप नतीजा क्या अक्स कर सकते हैं? नताइज को तस्लीम करेंगे आप? अगर वो इतने एतमाद हों, पुरएतमाद हों, तो उनको ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत पेश आए। अगर वो ऐसे कर सके, नून लीग को ये बैसाखियों पे चला रहे हैं, इनके कैंडिडेट से पूछें। बाखुदा मैं कह रहा हूँ, मैं अगर नून लीग का कैंडिडेट होता, और मैं उनका कैंडिडेट रहा हूँ, मैं जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, अगर ऐसे हथकंडे मेरी मदद के लिए होते तो मैं इलेक्टोरल फील्ड से दस्तबरदार हो जाता। और मैं कहता ये बेइज्जती है, इन हथकंडों का सहारा लेना ये मेरी इंसल्ट है, मैं ये कहता हूँ। यार साहब, ये बताइए कि आप बतौर कैंडिडेट इसके अलावा तजज़ियाकार के तौर पे क्या देखते हैं इस इलेक्शन के बाद? सर, ये हम मुल्क का अच्छा हाल नहीं कर रहे। हम चाहते हैं मुल्क में अमन कायम हो, ये महाजराई की फ़ज़ा ख़त्म हो, ये जो तसादुम का एक कैफियत बना दी गई है ख़त्म हो। अब तसादम होना चाहिए टीटीपी से, तसादम होना चाहिए जो मुल्क पे हमले कर रहे हैं, अवाम के खिलाफ महाज खोल लेना, ये कौन सी हिकमत अमली है? थैंक यू वेरी मच।